29 जुलाई 2025 को भारत मंडपम, नई दिल्ली में अखिल भारतीय शिक्षा समागम 2025 का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम का उद्घाटन माननीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने किया। यह आयोजन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के लागू होने के 5 वर्ष पूरे होने के अवसर पर हुआ। एनईपी 2020 वर्ष 1986 की नीति के स्थान पर लाई गई 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति है, जिसका उद्देश्य शिक्षा को समावेशी, लचीला, कौशल आधारित और मातृभाषा प्रेरित बनाना है। इस नीति के तहत पुरानी 10+2 प्रणाली को हटाकर 5+3+3+4 ढांचा अपनाया गया, जिसमें अब 3 से 6 वर्ष के बच्चों की पूर्व प्रारंभिक शिक्षा को भी औपचारिक शिक्षा में शामिल किया गया है। इसके अंतर्गत विद्यालयी शिक्षा में सुधार के लिए बाल वाटिका, विद्या प्रवेश और निपुण भारत मिशन की शुरुआत हुई, जिनका उद्देश्य कक्षा 3 तक के बच्चों को पढ़ने, लिखने और गणना में दक्ष बनाना है। डिजिटल शिक्षा के क्षेत्र में पीएम ई विद्या, दीक्षा और ईजादुई पिटारा जैसे प्लेटफॉर्म लाए गए, जिनमें क्यूआर कोड वाली किताबें, वीडियो, ऑडियो और एआई आधारित शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराई गई है। वहीं शिक्षक प्रशिक्षण के लिए निष्ठा कार्यक्रम के तहत 42 लाख से अधिक शिक्षकों को ट्रेनिंग दी गई है। मातृभाषा में पढ़ाई को प्राथमिक स्तर तक बढ़ावा दिया गया है। साथ ही भारतीय सांकेतिक भाषा को एक विषय के रूप में जोड़ा गया है। उच्च शिक्षा को अधिक लचीला और आधुनिक बनाने के लिए एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क और मल्टीपल एंट्री एग्जिट विकल्प लागू किए गए हैं। सीयूईटी, जेई और नीट जैसी परीक्षाएं अब 13 भारतीय भाषाओं में हो रही हैं। इसके अलावा पीएम विद्यालक्ष्मी योजना के जरिए छात्रों को बिना जमानत के शिक्षा ऋण मिल रहा है। पीएम श्री योजना के अंतर्गत 14,500 स्कूलों का आधुनिकीकरण हो रहा है और कक्षा 6 से व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु 1000 से अधिक स्किल हब बनाए गए हैं। विदेशी विश्वविद्यालयों के साथ सहयोग, संयुक्त डिग्री कार्यक्रम और छात्र विनिमय को भी बढ़ावा मिला है। हालांकि नीति को लागू करते समय कुछ चुनौतियां भी सामने आई हैं। कुछ राज्य जैसे तमिलनाडु और केरल ने 3 भाषा फार्मूले और पीएम श्री स्कूलों का विरोध किया है। हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया बिल अभी लंबित है। शिक्षक प्रशिक्षण का नया ढांचा अब तक लागू नहीं हुआ है। ग्रामीण क्षेत्रों में अब भी डिजिटल संसाधनों और बुनियादी ढांचे की कमी है। आगे बढ़ने के लिए जरूरी है कि एनईपी को स्थानीय जरूरतों और राज्यों की भागीदारी के साथ लचीले रूप में लागू किया जाए। संक्षेप में कहा जा सकता है कि एनईपी 2020 ने भारत की शिक्षा में बड़े बदलावों की शुरुआत की है। अब जरूरी है कि इसे सभी के लिए आसान, उपयोगी और तकनीक से जुड़ा बनाया जाए, ताकि हर छात्र को अच्छी और भविष्य के लायक शिक्षा मिल सके। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और जाते जाते इस प्रश्न का उत्तर कमेंट में बताइए। प्रश्न: नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत कौन सा नया ढांचा लागू किया गया है? ए 10+2, बी 6+3+3, सी 5+3+3+4, डी 8+2+2।